हे गाइस वेलकम। आज के लेसन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड जल्दी से इंटरेस्टिंगली बता देता हूँ आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो लास्ट सेशन में वी बिगैन ऑन हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स, हाउ टू बिगिन इट, हाउ टू बी गुड एट कैलकुलेशंस, कैसे बोर्ड मास रूल का इस्तेमाल करें। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हमने कवर कर ली। तो धीरे धीरे हमारा जो फाउंडेशन है ना मैथ्स का, वो बनता जा रहा है। अब आज उसके ऊपर बिल्ड करना है। तो बिल्ड कैसे करेंगे? तो जो ये बेसिक न्यूमरेसी जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट था बोर्ड मास या कैलकुलेशंस, जो हम कर चुके हैं, आज उसका नेक्स्ट एस्पेक्ट हम करेंगे जो है एचसीएफ और एलसीएम। ये भी कुछ टर्म्स है जो बहुत आपने सुने होंगे एंड कुछ लोगों को इजी नहीं लगता है, कुछ को बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो आज ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। बिफोर वी डू दैट, ऑफ कोर्स थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। सो माई सेल्फ कार्तिक, और मैंने कई सारे एप्टीट्यूड रिलेटेड एग्जाम्स क्लियर किए हैं, बी इट इंडिया के, इंटरनेशनल एंड सो ऑन। सो यू आर इन प्रिटी सेफ हैंड्स। जिस तरह हम एप्टीट्यूड कवर करने वाले हैं सीसैट के लिए, आप देखोगे कहीं पे भी इस अप्रोच से नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो ये जो गैप है आपकी लर्निंग में, आई वांट टू फिल दैट वॉइड। दैट इज द मोटिवेशन कि हम इतने डिटेल में, इतने क्लैरिटी के साथ क्यों कवर कर रहे हैं सीसैट को इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। सो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2017 का क्लियर किया विद एन AIR 529। यूपीएससी का ही एक और एग्जाम होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज, आई क्लियर्ड दैट विद एन AIR 5। I have a top 1% score in GMAT, top 100 rank in GATE, but of course जो हमारे सबसे रेलेवेंट चीज़ है वो कंसिस्टेंट स्कोर ऑफ 160 प्लस इन CSAT। तो CSAT को कैसे एस करना है, आई हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स एंड आई हैव शेयर्ड दो सीक्रेट्स विद अ लॉट ऑफ पीपल, बट नाउ आई वांट टू शेयर दैम विद यू एज वेल, ठीक है। Now, first of all, it's just been 3 days, or just 3 days since we started this initiative. और इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, इतना मुझे फीडबैक, इतना लव मिला है दैट I can't tell you how satisfied, how happy I am seeing that. So as we are talking right now, already more than 2,700 students have benefited from the first couple of lectures which I had shared. एंड कंसिस्टेंटली मेरे पास 100+ ईमेल्स आ रहे हैं विद द होमवर्क्स विच आई एम शेयरिंग, और जो भी आपको टास्क दिए जा रहे हैं। बट आई फील दैट हम जो जिस तरह की लर्निंग कर रहे हैं ये बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। इस तरह से सीसैट को अप्रोच नहीं किया गया है। और हमारे फ्रेंड्स हैं जो भी जानने वाले हैं, बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। इतनी मेहनत हो रही है फॉर GS1 प्रीलिम्स की, GS2 सीसैट क्लियर ना होने की वजह से they're unable to write the mains exam, which is a very sad thing, right? तो मेक श्योर जी जो हम ये एफर्ट कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव है, इसको हम मूवमेंट पे कन्वर्ट करें। सीसैट को पूरा रेवोल्यूशनाइज करना है। तो आप प्लीज, जो भी आपको जानते हो, जिसको भी आप जानते हो, any friends you have, anyone who is in the need for this, make sure that you send this lesson to them, ताकि उनके जो भी प्रॉब्लम्स है ना सीसैट के, वो सारे सॉल्व हो जाएं। और मोर इम्पॉर्टेंटली, आई विल बी अपलोडिंग दिस सेशंस रेगुलरली, सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए लेसन, और आप तुरंत मुझे होमवर्क वगैरह ईमेल कर दो, ताकि क्विक रिस्पॉन्स मिले और आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाए। और जो अभी हम सेशन अभी कर रहे हैं, जो लेसन अभी हम कर रहे हैं, उसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। सो यू विल गेट दैट ऑन सुपर कलाम एज वेल एज जो सुपर कार्तिक, जो मेरा मेंटोरशिप ग्रुप है, उस दोनों टेलीग्राम ग्रुप्स पे आपको मिल जाएगा। आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, ठीक है। सो द गोल विच वी ऑल शुड हैव इज कैसे सीसैट को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया जाए और बहुत ईजी और सिंपल बनाया जाए। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू बी अ पार्ट ऑफ इट। इट्स नॉट ओनली माई कोर्स, इट्स नॉट ओनली माई लेसन, ये हम सबका लेसन है, ठीक है। ठीक है गाइस, सो लेट्स मेक श्योर कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करें और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्लेलिस्ट है, जो भी हम अभी सेशंस कर रहे हैं, तो इस सब का जो प्लेलिस्ट है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट का लिंक ओपन करो और बुकमार्क कर लो, जैसे ही कोई भी नया सेशन आएगा आपको सब एक ही जगह मिल जाएगा। सो लेट्स से यू वांट टू स्टडी देम इन अ सीरियल मैनर, रिवाइज करना है, तो आप एक ही जगह सब देख लोगे
and you can actually cover them in a organized manner. So make sure that आप bookmark भी कर लो इसको, ठीक है? So now let's get started with our topic. तो our topic of course is HCF and LCM, but उससे पहले it's important to understand a critical subject, critical topic, जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है? अब प्राइम नंबर्स क्या हैं? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, समझते हैं, ठीक है? मैथमेटिक्स के टर्म से कई लोग डर जाते हैं कि यार मतलब ये क्या है, लाइक ये पता नहीं कहाँ यूज होते हैं, नहीं होते हैं। दीज आर वेरी सिंपल टर्म्स, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? कोई भी नंबर, एनी नंबर विच हैज ओनली टू डिवाइजर्स, मतलब उस नंबर को दो ही डिफरेंट नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक दैट इज द नंबर इटसेल्फ एंड द अदर इज वन, ठीक है? मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? अब जैसे आई हैव दिस नंबर, लेट्स से आई हैव अ नंबर कॉल्ड 4, ठीक है? अब 4 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ और 4 से भी। वाई? बिकॉज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये भी 4 है, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 दिस इज ऑल्सो 4. So now since this number 4 has more than 2 divisors, इसके 3 डिवाइजर्स हैं। डिवाइजर मतलब जिससे कि कोई नंबर डिवाइड हो सके, तो इसके 3 डिवाइजर्स हुए, है ना? पहला हो गया 2, दूसरा हो गया 1, तीसरा हो गया 4. तो क्योंकि इसके 3 डिवाइजर्स हैं और हमें चाहिए 2, इसलिए 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, इट्स नॉट अ प्राइम, राइट? ठीक है? अब ऑन द अदर हैंड यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं नंबर्स के। अब आप सोचो 7 है हमारे पास, लेट्स से नंबर 7 है। अब 7 जो नंबर है इसको या तो मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 7, या तो 7 से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज अगेन 7। देयर इज नो अदर नंबर विच एग्जिस्ट जिससे मैं 7 को डिवाइड कर लूँ। तो जब ऐसे दो ही डिवाइजर्स होते हैं किसी नंबर के विच आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उस नंबर को मैं प्राइम नंबर कहूंगा, ठीक है? अब ये प्राइम नंबर्स बहुत यूज होते हैं इन फैक्टराइजेशन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेशन। ओके, सो लेट्स गो थ्रू दैट और धीरे धीरे कवर करते हैं। तो पहले एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। सो इन मैथमेटिक्स ऑलवेज रिमेंबर दैट कोई किसी चीज का डेफिनेशन पढ़ने से या किसी चीज को बस थ्योरी में पढ़ने से यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, ठीक है? अब 450 है, मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है? मतलब मुझे इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? तो पहले किसी और नंबर का आपको दिखा देता हूँ सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी। सो अगर मुझे 6 को प्राइम फैक्टराइज करना है, सो आई वुड राइट इट एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। व्हाट डज प्राइम फैक्टराइजेशन मीन? व्हाट इट मीन्स कि अच्छा 6 जो नंबर है उसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकता हूँ और 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, सो बोथ ऑफ दीज आर प्राइम नंबर्स। So whenever I split a number in such a manner that all its prime numbers are multiplied with each other, that is prime factorization, ठीक है? बहुत सिंपल टर्म्स में कर लिया। तो यहाँ तक पहुँचते कैसे? हाउ डू आई रीच हेयर? सो हाउ आई वुड रीच इज, मैं शुरू करूंगा सबसे स्मॉल प्राइम नंबर से, ठीक है? सो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वुड बी 2, ठीक है? तो 6 को 2 से डिवाइड किया, मुझे 3 मिल गया। अब 3 को मैं किस प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ? 3 से कर सकता हूँ, ठीक है? तो ऐसे मेरा डिवीजन खत्म हो गया। तो इससे मुझे क्या मिला? 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है? So this is how I can prime factorize 6. Now using the same method, let us prime factorize 450. ठीक है? I have 450. Now can I divide it by 2? छोटे से बड़ा, we have to go from smallest to the biggest prime number. So smallest prime number is 2. So if I divide this by 2, I would get 2 to 5. ठीक है? Now 2 to 5 is not an even number, so I cannot divide it by 2. 2 से नेक्स्ट जस्ट बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 3. सो कैन आई डिवाइड इट बाय 3? आई थिंक आई कैन। तो इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा, आई वुड गेट 75. अच्छा, नाउ इज एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट कैन आई, यू नीड टू चेक कैन आई अगेन डिवाइड इट बाय 3? डोंट मूव टू द नेक्स्ट हाईएस्ट प्राइम नंबर। क्या मैं 3 से इसको फिर से डिवाइड कर सकता हूँ? यस।
So if I divide this by 3, I'll get 25. Now what is the biggest prime number after 3? 5. तो क्या 25 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं? Yes. So I'll write 5 here. ठीक है, 25 divided by 5, I get 5. Again, I can divide by 5, I get 1. ठीक है. So now what I can do is I can write 450 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5. 2 multiplied 3, 3, 5 and 5. ठीक है. अब इसको अगर मैं सिंपल टर्म्स में लिखूं तो ये हो गया 2 multiplied by 3 square multiplied by 5 square. ठीक है. So this is the prime factorization of 450. Now we are going to use this method in calculating certain terms which are HCF and LCM. Now let's move ahead to the core of the session. कैसे इसको करना है cover. ठीक है. अब HCF क्या है? अब यहाँ definition if you can see here, it is largest number that divides each of the given numbers exactly. ठीक है. डेफिनेशन नहीं समझ आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? क्योंकि मैथ्स में डेफिनेशन थ्योरी से समझ आना है, एग्जाम्पल से जरूर समझ आना चाहिए. तो इसको मैं बताता हूँ आराम से. ठीक है. लेट से दो नंबर है मेरे पास, 12 है और 16 है. मुझे इन दोनों का HCF निकालना है. तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं बस इसको देख लेता हूँ इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. आप आराम से सॉल्व नहीं करना, मैं आपको वैसे लिस्ट कर दे रहा हूँ. इसको 1 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से कर सकता हूँ, 4 से कर सकता हूँ, 6 से कर सकता हूँ, राइट, 3 से भी कर सकता हूँ और 12 से कर सकता हूँ. ठीक है, अभी इतना ही समझ लेते हैं. ठीक है. अब 16 को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ? मैं 1 से कर सकता हूँ, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से. ठीक है. नाउ लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ दिस गिवन नंबर्स एग्जैक्टली, मतलब वो कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, विच डिवाइड्स 12 ऑल्सो 16 ऑल्सो. तो यहाँ पे दो नंबर्स कॉमन है, राइट. 2 and 4 यहाँ पे भी आ रहे हैं, 2 and 4 यहाँ पे भी आ रहे हैं. ठीक है. अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 4. तो हमारा HCF हो गया 4. So first I identified what are those numbers which divide both the numbers, which were 2 as well as 4. Now which is the number which is the higher of the both? 4. So I can say HCF of 12 and 16 is 4. तो ये हो गया HCF का मतलब क्या है, HCF का मीनिंग क्या है. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है ऑब्जर्वेशन से, देयर इज़ अ टेक्निक, सिंपल मेथड है. तो मेथड मैं आपको बताता हूँ. व्हाट आई हैव शेयर्ड हियर इज HCF जो है उसको मतलब क्या है, उसको समझना कैसे है. तो दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट HCF इज, हाउ टू कैलकुलेट इट इन एन ईजियर मैनर, उसको मैं आपको डिस्कस करता हूँ अभी. सो लेट्स मूव अहेड. ठीक है. तो 3 स्टेप्स होते हैं HCF कैलकुलेट करने के. पहले किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, जो हम सीख चुके हैं. कहाँ पे? जो 450 को मैंने प्राइम फैक्टराइज किया था. फिर मैं कॉमन प्राइम नंबर्स आइडेंटिफाई करूंगा. ठीक है. विल अगेन डिस्कस दिस क्लियरली यूजिंग एग्जांपल. और कॉमन फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है. तो जल्दी से जल्दी इसको समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से ही समझना है. तो मैं हमेशा मैथ्स कोई भी पढ़ता है, मैं कहता हूँ कि यार इंग्लिश समझ नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर समझ आने चाहिए. सो अगर ये जो 3 स्टेप्स लिखे हैं इनका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. वाई? क्योंकि हम एग्जाम्पल से समझेंगे. ठीक है. अब इंग्लिश यहाँ लिखे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 12 and 48 एग्जैक्टली. So if you remember the definition of HCF, it is the greatest number that can divide those numbers, right? तो मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन इज आस्किंग कि यार HCF क्या है 12 और 48 का, सिंपल टर्म्स में. ठीक है. तो पहला स्टेप हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है दोनों नंबर्स को. ठीक है. सो आई विल प्राइम फैक्टराइज 12. हाउ? आई कैन डिवाइड इट बाई 2, मुझे 6 मिल गया. कैन आई अगेन डिवाइड इट बाई 2? यस, आई गॉट 3. Can I again divide it by 3? Yes, I got 1. So I can write 12 is 2 multiplied by 2 multiplied by 3. Okay. Now let's try to prime factorize 48 also. ठीक है.
So I can divide it by 2. Yes, I get 24. Can I divide it by 2 again? Yes, I get 12. I can again divide it by 2. मुझे 6 मिल गया. फिर से 2, 3 मिल गया. अब मैं फिर 3 से डिवाइड कर लूँगा. ठीक है. So 48 को मैं यहीं पे लिख दूँ for simplicity. तो can I write it 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. ठीक है. 4 2 and then 3. ठीक है. अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज कर दिए दोनों के, हमने लिस्ट कर दिए कि कॉमन फैक्टर्स क्या है उसको हम लिस्ट करेंगे. अब तो 12 को मैं एक्चुअली ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड आई कैन राइट 48 एज 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाई 3. ठीक है. अब इन दोनों का HCF मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना है, आई जस्ट नीड टू राइट द कॉमन फैक्टर्स. तो कौन से जो प्राइम नंबर्स है जो कॉमन है दोनों में. ठीक है. मुझे पहले बस वो लिस्ट करना है. तो कॉमन प्राइम मुझे लिखने हैं. ठीक है. तो इन दोनों में दोनों ही प्राइम फैक्टर्स कॉमन है. दोनों में 2 आ रहा है, दोनों में 3 आ रहा है. तो मैं बस कुछ नहीं करूंगा, आई विल राइट 2, आई विल राइट 3. ठीक है. अब इसके बाद क्या स्टेप करना है, इसको मैं 3 to the power 1 भी लिख सकता हूँ. ठीक है. अब 2 तो कॉमन है दोनों में और 3 भी कॉमन है, राइट. अब 2 जो दोनों में कॉमन है, मुझे 2 की वो पावर लिखनी है जो दोनों में छोटा हो, विच इज द स्मॉलर ऑफ द 2. सो शैल आई राइट 2 स्क्वायर और 2 to the power 4. आई शुड राइट 2 स्क्वायर बिकॉज ये छोटा है दोनों में. ठीक है. 3 to the power 1 है दोनों जगह, सो आई कैन जस्ट राइट 3 to the power 1. तो अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, मेरा दिस इज द HCF. सो हाउ मच इज इट इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 12. ठीक है. तो व्हाट डिड आई गेट कि जो 12 और 48 है, इन दोनों का HCF 12 ही है. क्यों? क्योंकि 12 इज एक्चुअली अ फैक्टर ऑफ 48. 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 48 होता है. ठीक है. बट इसको मैंने सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए ऐसे समझाया. ठीक है. तो एक और बार हम स्टेप्स रिविजिट कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए. ठीक है. तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, 3 चीज़ें होती हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले फैक्टराइज किया 12 और 48 को. फिर हमने आइडेंटिफाई किए कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या थे, 2 था और 3 था. ठीक है. फिर उसका हमने स्मॉलेस्ट पावर लिखा. ठीक है. वो इसी स्टेप का पार्ट है. यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ 3 to the power 1 हो गया. और फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मुझे HCF मिल गया. ठीक है. अब थोड़ा समझते हैं कि HCF के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, राइट. तो आई एम प्रिटी श्योर जिस तरह अभी हम कवर कर रहे हैं HCF या LCM प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ, ये आप जल्दी नहीं पाओगे कहीं पे. ठीक है. तो व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग, मेक श्योर दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. अब इसका नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों है, विल अंडरस्टैंड दिस थ्रू दिस एग्जाम्पल विच आई विल सॉल्व फॉर यू हेयर. ठीक है. तो और इजी कर लेते हैं. तो वी हैव 2 वायर्स, one is 12 meters long and other is 16 meters, and both the wires have to cut into pieces of equal length. Find the maximum length of each piece. मतलब 12 को भी डिवाइड करना है पीसेस में और 16 मीटर वायर को भी डिवाइड करना है पीसेस में. तो वो मैक्सिमम लेंथ कौन सी है ताकि दोनों को डिवाइड करने की लेंथ सेम हो. ठीक है. तो उसके लिए इनडायरेक्टली व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग इज what is the HCF, isn't it? So what is the HCF of 12 and 16? वही है. क्यों? Because I want a number which divides both 12 as well as 16. तभी तो वायर उस लेंथ की होगी, है ना. तो 12 और 16 का HCF कैसे निकालेंगे. 12 को फैक्टराइज करेंगे जो कि हमने पीछे किया था, तो वी रिमेंबर दैट विच इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 1. अच्छा, अब 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 to the power 4. अब इन दोनों का HCF कैसे निकालेंगे, पहले मैं लिखूंगा इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है. और सबसे छोटा पावर कौन सा है 2 का, 2 है या 4 है, 2 है. 2 इज द स्मॉलर पावर, सो आई गेट 2 स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर इज द HCF विच इज 4.
मतलब अगर मैं 4 मीटर की वायर काटूंगा तो मैं 12 को भी डिवाइड कर सकता हूँ, 16 को भी डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाय 4 मुझे 4 मीटर के 4 वायर मिल जाएंगे, और 12 डिवाइडेड बाय 4 मुझे 4 मीटर के 3 वायर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पीस गिवन दैट द वायर्स हैव टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा मैक्सिमम लेंथ चाहिए था इसका। तो ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ, इसीलिए इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कौन सा फैक्टर है जो कॉमन भी है, जो हाईएस्ट भी है, ठीक है। क्लियर? आई होप नाउ एचसीएफ इज क्लियर टू यू गाइस। ओके, अब इसके बाद एलसीएम पे आते हैं। अब एलसीएम क्या है? थोड़ा सा यू कैन से इट्स अ रिवर्स ऑफ एचसीएफ, थोड़ा एचसीएफ का उल्टा है। अब कैसे उल्टा है समझ लेते हैं। अगेन डेफिनेशन इज इन इंग्लिश, समझ आ गया तो अच्छा, नहीं समझ आया तो भी ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेंगे। सो इन इंग्लिश इफ आई से इट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो ये उल्टा है, आई विल एक्सप्लेन टू यू। मतलब जैसे दो नंबर है मेरे पास, 2 और 3, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है और 6 और 3 से भी डिविजिबल है? तो ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 6, क्योंकि 6 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। हाँ, यू हैव बिगर नंबर्स ऑल्सो, 12 है, 18 है। तो 18 12 भी 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ऑल्सो बाय 3। बट फर्क क्या है? फर्क ये है कि 6 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसके लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड है। सो दैट इज वाई वी आर सेइंग व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज नंबर्स। तो इसको हम कहेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब व्हेन आई टॉक अबाउट एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, तो इट कैन बी फॉर मोर देन 2 नंबर्स ऑल्सो। तो अब जैसे एलसीएम मैं कहूँ 2 का और 3 का और 5 का, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 2 3 5 दो तीनों से डिविजिबल हो? तो आई विल राइट द आंसर है इट्स 30, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आई विल शो यू, ठीक है। बट तीनों नंबर का एलसीएम भी तो निकाल ही सकते हैं। वाई? बिकॉज इट जस्ट मीन्स सबसे छोटा नंबर बताओ जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। तो 30 से छोटा ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो 30 हो गया एलसीएम। तो अब एलसीएम को और डेप्थ में समझते हैं यूजिंग एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप्स तो लिखने पड़ेंगे, तो स्टेप्स समझ लेते हैं पहले। पहला स्टेप वही है बिल्कुल, प्राइम फैक्टर्स लिखना और फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना है। दिस इज ऑलमोस्ट सेम एज एचसीएफ। उसके बाद चेंज आ जाता है। तो मैक्सिमम अकरेंसेस क्या है, मल्टीप्लाई द फैक्टर्स क्या है, लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने 12 और 48 का पहले भी किया है। तो इफ यू रिमेंबर 12 को हम कह सकते हैं 12 हो गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 1, ठीक है। 48 आ गया, फिर 48 आई कैन राइट एज, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे सो यू विल गेट 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 1, ठीक है। अब एचसीएफ और एलसीएम में फर्क क्या होता है? एचसीएम और एलसीएफ में ये फर्क होता है कि एचसीएफ निकालने के लिए व्हाट वुड आई डू, मैं कहूंगा कि यार दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? अच्छा 2 कॉमन है, अच्छा 2 तो कॉमन है, बट 2 स्क्वायर जो है इसमें सबसे छोटा पावर कौन सा है? 2 और 4 में। सो आई वुड से द स्मॉलेस्ट फैक्टर इज 2, तो मैं कहूंगा यार एचसीएफ 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख दूंगा, 2 स्क्वायर, एचसीएफ मेरा 4 है एक्चुअली, राइट, इट वुड बी 4। अब एलसीएम के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सारे फैक्टर्स लिख दूंगा जो भी हैं। तो दो ही फैक्टर है, 2 है और 3 है। कॉमन फैक्टर्स नहीं, ऑल द फैक्टर्स विच आई एम सीइंग, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल समझते हैं और इजी हो जाएगा। तो सारे फैक्टर्स क्या हैं? या तो 2 है या 3 है, और तो कोई प्राइम फैक्टर है नहीं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्मॉलेस्ट पावर नहीं लिखनी है, बिगेस्ट हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है तीनों नंबर्स में? 4 है।
3 की हाईएस्ट पावर क्या है दोनों नंबर्स में? 1 है। नाउ अगर मैं 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करूं 3 से तो मुझे मिल गया 48। तो ये हो गया 12 और 48 का एलसीएम। अब ये करेक्ट है, कैसे चेक करूं? क्या 48 को मैं 48 से डिवाइड कर सकता हूँ? यस। क्या 48 को मैं 12 से डिवाइड कर सकता हूँ? यस। सो दैट इज वाई दिस इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 48। ठीक है। अब स्टेप्स को एक और बार देखते हैं। अब अगर मैं इन स्टेप्स को समझना चाहूँ तो एक और एग्जाम्पल से अब हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। अब मेरे पास लेट से 3 नंबर्स हो गए। एक हो गया 4, एक हो गया 6, एक हो गया 5। अब मैं कह रहा हूँ इन तीनों का मुझे एलसीएम बताओ। तो पहला स्टेप क्या है? लिस्ट द प्राइम फैक्टर्स। तो 4 को मैंने लिस्ट कर दिया 2 स्क्वायर, 6 को मैंने लिस्ट कर दिया 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 1। 5 को मैंने लिस्ट कर दिया 5 टू द पावर 1। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? एलसीएम निकालने के लिए मुझे सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो यहाँ तीनों केस में तीनों केस कंबाइन करूं तो कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं? 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है। ये भी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सेलेक्ट मैक्सिमम अकरेंसेस, मतलब हाईएस्ट पावर लेना है सबका। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? ये है दिस वन, राइट, 2 स्क्वायर। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? ये है। 5 का हाईएस्ट पावर क्या है? ये है। तो दिस इज द एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 5। तो इसको मैं लिखूं 4 3 is 12, 12 5 is 60। तो 60 इज द एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 5। ठीक है। तो ऐसे जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमको दिमाग से सोचना नहीं पड़ेगा, मेथड से समझ आएगा कि कैसे निकालना है। ठीक है। सो अब एलसीएम भी हमने समझ लिया है। नाउ एलसीएम इज ऑल्सो क्लियर। एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है ये भी क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? यूपीएससी सीसैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको लग रहा होगा कि यार इतना बेसिक सा मैं सीख रहा हूँ, इससे कैसे सॉल्व होगा यूपीएससी का क्वेश्चन, तो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स नॉट समथिंग आई हैव रिटन ऑन माई ओन। मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द एक्चुअल एग्जामिनेशन। तो इसमें आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं आराम से। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अ बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स। तो हर 18 मिनट एक बेल बजती है। अ सेकेंड बेल रिंग्स एवरी 24 मिनट्स। तो एक और बेल है वो हर 24 मिनट बजती है। और आई हैव अ थर्ड बेल विच रिंग्स एवरी 32 मिनट्स। If all the three bells ring at the same time at 8 o'clock in the morning, at what other time will they all ring together? मतलब सुबह 8 बजे तीनों बेल एक ही बार बज गए। Now what is the next time when all these bells are going to ring together? तो एक तरह से मैं सोचूं, what the question is asking is the LCM of 18, 24, 32। मतलब ये तीनों बेल्स एक ही साथ कब रिंग करेंगे? जब कोई ऐसा नंबर हो इतने टाइम बाद कि वो नंबर 18 से भी डिविजिबल हो, 24 से भी डिविजिबल हो, 32 से भी डिविजिबल हो, है ना? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जैसे पहला बेल है 8 o'clock बजा। ठीक है। इट रैंग एट 8, देन इट वुड रिंग एट 8:18, then it would ring at 8:36 and so on। ठीक है। Second bell it would ring at 8, 8:24, 8:48 and so on, right? What we are trying to find is 8 o'clock पे how many minutes should I add such that this number which I add is divisible by 18 also, 24 also, 32 also, राइट? तो दैट वुड गिव मी कि 8 बजे के कितने टाइम बाद तीनों बेल एक साथ में रिंग होंगे। तो इनडायरेक्टली द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 18, 24, 32 बिकॉज I have to find that number which is the smallest which can be divided by 18 also, 24 also and 32 also. Now let's try to solve this. Now I have three numbers here, right? 18, 24 and 32. Okay. Now how can I prime factorize 18? It would be 2. I can divide it by 2. I'll get 9.
So 9 I can divide by 3, which is I get 3 and then again I will get 3. So I can write 18 as 2 multiplied by 3 square. So 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं. So 24 divided by 2, 12. Again divided by 2, 6. Again divided by 2, 3. And then again divided by 3, 1. So 24 I can write as 2 cube multiplied by 3 to the power 1. 3 2s and 1 3. ठीक है. How can I prime factorize 32? Let's see. So 32 I can divide by 2 because it's an even number. 16. Again I can divide it by 2. I'll get 8. Again I'll divide it by 2, which is 4. Again I'll divide it by 2, which is 2. Again I can divide it by 2. So 32 is nothing but 2 to the power 5. Now these are the three numbers 1, 2, and 3. Now if I want to find the LCM, what do I have to do? I have to list all the factors. So what are the factors? I can only see 2 or 3, right? No other factor here or here. So I'll write 2, I'll write 3. Now I have to write the highest power of 2 and the highest power of 3. So what is the highest power of 2 here out of 1, 3, and 5? It is 5. What is the highest power of 3 among 2, 1, and here is no power of 3. So out of 2 and 1, which is the highest power of 3? 2. Now I have to multiply these two, which means 2 to the power 5, which we know is 32, right? Multiplied by 3 square, which is 9. So 32 multiplied by 9. So if you want, we can do this calculation in a easy manner. So this would be 288. How? 32 multiplied by 9. 9 2s are 18. I'll add 1 here. 3 9s are 27 plus 1, 288. Okay. So our LCM is 288. Okay. Clear? Now what this means is that all the bells are going to ring together at the same time when it is going to happen 288 minutes after 8 o'clock. Okay. Now in 1 hour, how many minutes are there? 60. So 288 minutes is basically what? 4 hours, which is 240 minutes, है plus 48 minutes, right? So 4 hours and 48 minutes after 8 o'clock, I am going to hear all the 3 bells ring. तो 8 बजे पे अगर मैं इतना टाइम ऐड करूं, what would I get? I would get 12, 8 plus 4, 12, 12 and then 48. So it is going to be 12:48 that all the 3 bells are going to ring together. ठीक है. तो इसका ध्यान रखना है कि जब हम मिनट्स थे तो मिनट्स को मैंने आवर्स में कन्वर्ट किया. ये कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना. 288 को डिवाइड किया 60 से, तो मुझे 240 यहाँ मिलेगा. 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 48 रिमाइंडर है. So I can write 60, 288 is 60 multiplied by 4 plus 48. So 60 is nothing but hours. So I can write it as 4 hours and 48 minutes. So 4 hours 48 minutes after 8 o'clock, I am going to hear all the 3 bells ring together. तो इसको मैं हो गया, समझ लिया इसको, 12:48 टाइम हो गया मेरा जो आंसर है. ठीक है. अगर ये 8 o'clock मॉर्निंग होगा तो ये PM होगा, 8 o'clock इन द नाइट होगा तो ये AM होगा. ठीक है. Now we can have a look at the question. तो our option is B, 12:48 hours. ठीक है. तो जो भी आज हमने पढ़ा है, आज समझा है, उसके बेसिस पे मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए. थोड़ा सा मैं डिस्कस भी कर लेता हूँ ताकि इजी हो जाए क्वेश्चंस. तो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग सीता एंड गीता गो टू अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ 2 days. तो ये क्वेश्चन में छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा डाउट हो सकता है. तो अगर आप आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days पे एंड एवरी 3 days, ये ध्यान से पढ़ना है ये टर्म्स. ठीक है. If on 1st January both of them went for a swim together, when will they go together next? मतलब इट इज सिमिलर, राइट? जो अभी हमने बेल्स वाला क्वेश्चन किया जो रिंग कर रहा है, कि अभी तो साथ में गए थे, फिर कब साथ में होंगे. तो एक आपको आइडिया लग रहा है कि एलसीएम यूज करना है. तो एलसीएम यूज करना है और यहाँ पे 1st January पे वी हैव टू सी हाउ मेनी डेज आफ्टर 1st January
दे विल गो टुगेदर एंड वी हैव टू ऐड दैट नंबर ऑफ डेज टू 1 जनवरी। ठीक है, तो एलसीएम यूज करके ये सॉल्व करना है। इतना मैंने हिंट दे दिया, नाउ यू गाइस ट्राई टू सॉल्व इट, इट्स नाउ प्रेटी इजी। दूसरा क्वेश्चन, 5 people फायर बुलेट्स एट अ टारगेट एट एन इंटरवल ऑफ 6, 7, 8, 9, 12। ये दोनों क्वेश्चंस बाय द वे ये भी पीवाई क्यू से, दीज आर ऑल्सो सीसैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप लाइव यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो जो भी आज सीखा है दिस इज एक्चुअली डायरेक्टली हेल्पिंग यू इंक्रीज योर मार्क्स इन द एग्जाम। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से सॉल्व करना है और आंसर जरूर मुझे ईमेल करना है। कहाँ करना है मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगा। नाउ question is saying 5 persons fire bullets at a target at an interval of 6, 7, 8, 9, 12 seconds respectively. The number of times they would fire the bullets together at the target in an hour. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे बेल्स वाला ही क्वेश्चन है, तो पहले आप निकालो कितने सेकंड्स के बाद ये सारे बुलेट्स एक ही टाइम पे फायर होंगे। ठीक है, तो लेट्स से हाइपोथेटिकली मुझे वो आंसर आता है 30 मिनट्स। ये सही नहीं है, इट्स अ हाइपोथेटिकल आंसर। तो अगर 30 मिनट्स में सारे बुलेट्स एक ही साथ फायर होंगे तो 1 आवर में अगर मैं 60 मिनट्स होते हैं तो 60 मिनट्स इफ आई डिवाइडेड बाई 30 मिनट्स आई गेट 2, मतलब 2 बार 1 घंटे में साथ में फायर होंगे। सो वॉट एवर इज द सेकेंड्स यू विल फाइंड हेयर, इनका एलसीएम लेट से हमको मिलेगा x सेकेंड्स। ठीक है, यू विल कैलकुलेट। तो इसको अगर मैं 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं 3600, तो अगर मैं उसको x से डिवाइड कर दूं दैट विल सॉर्ट ऑफ गिव मी द आंसर। सो आज मैंने आपको बहुत ज़्यादा हिंट्स दिए आंसर्स में। सो पीपल हु आर सिंसियर, जिसको एक्चुअली सीसैट क्लियर करना है, जो सीरियस हैं, होमवर्क सेंड नहीं करने का कोई रीज़न ही नहीं है। अगर आप होमवर्क अच्छे से नहीं करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव इट्स, और सीसैट टफ होता जा रहा है। तो अभी हम फंडामेंटल्स बिल्ड कर रहे हैं। अभी इफ़ यू आर गोइंग टू लैग बिहाइंड देन यू आर गोइंग टू स्ट्रगल इन द फ्यूचर एज वेल। तो ध्यान रखना है इस बात पे। ठीक है, तो ये जो दोनों आंसर्स हैं यू हैव टू सेंड देम एट superk@kalam.in। मेक श्योर आप मिस आउट ना करें। ठीक है, तो superk@kalam.in ध्यान से नोट करना, super then k@kalam.in। so make sure that you send your answers as soon as possible. I will get back to you soon। तो मैं आपको solutions भी शेयर करूंगा। I will also share how you can improve and make sure that you do this on a पेन एंड पेपर अप्रोच। टाइप करके नहीं भेजना है, बिकॉज इन द एग्जाम दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू डू। ठीक है, तो superk@kalam.in, इस पे आप अपने आंसर्स जल्दी से जल्दी भेजो। आई विल शेयर माई रिप्लाई सून। एंड अभी जो सेशन है आपको बहुत बेनिफिशियल लगा होगा। सो मेक श्योर आप जो भी आपकी आज लर्निंग्स है, जो भी आपको लगा कि आज क्लियर हुआ है, जो भी सीखा है, तो वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में शेयर करो, so that I get to know what you are learning, where you are, and how we can improve our lessons even further. Make sure that you comment। ठीक है, तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं हर सेशन में बोलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं और हम सीसैट ऐसे ही क्रैक करेंगे। तो आपको पता भी नहीं चला, 2 सिंपल सेशंस लिए और 2 सिंपल सेशंस में आपके पहले कैलकुलेशंस ठीक हो गए। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने लग रहे हो सीसैट के, एंड स्लोली एंड स्टेडीली यू आर एक्चुअली रीचिंग वेयर यू वांट टू बी। तो ये जो मोमेंटम है, जो एनर्जी है, जो माहौल हमने सेट किया है, तो इससे डिविएट नहीं करना है। तो डिसिप्लिन इज द की, एंड मेक श्योर दैट आप डिसिप्लिन से डिविएट नहीं करो। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एज सुन एज पॉसिबल आप अपने आंसर्स यहाँ भेजो superk@kalam.in। और कोई भी और इफ़ यू हैव एनी डाउट एज वेल, लेट्स से अगर आपको सीसैट से रिलेटेड कोई डाउट भी है, सो मेक श्योर यू मेल मी। और प्रिपरेशन इन जनरल से भी रिलेटेड डाउट है, यू कैन रीच आउट टू मी। ठीक है, सो लेट्स एंड दिस सेशन हेयर। और मेक श्योर कि आप जो प्लेलिस्ट मैंने शेयर किया है उसको आप ओपन करके बुक मार्क कर लो। आई एम ऑल्सो शेयर द लिंक्स वेर यू कैन फाइंड द PDF ऑफ दिस लेसन। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आज का सेशन HCF LCM का क्लियर हुआ नहीं हुआ, व्हाट आर योर लर्निंग्स एंड वेयर आर यू फेसिंग सम इश्यूज। ठीक है, सो लेट्स एंड दिस लेसन फॉर नाउ। अगले लेसन में और इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और आपको लगेगा कि यार ये तो एग्जैक्टली क्वेश्चन आता है, इसी से क्वेश्चन आता है और ये मुश्किल लगता है, ये कैसे इजी हो गया। तो ऐसा कुछ हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। सो मेक श्योर दैट यू ड्रॉप इन फॉर दैट एज वेल। ओके, सी यू गाइस लेटर, बाय बाय एंड टेक केयर।